टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिससे कि बार बार सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो वहां पे आपको सीधा क्वेश्चन पूछता है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, या फिर साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। दूसरे जो अन्य देश हैं उसकी मुद्रा सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये सभी जो भी छोटे छोटे बिंदु हैं, कभी कभी आविष्कार एवं आविष्कारक से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अपवाद है और इसे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत उन टॉपिक को करने वाले हैं जो आपको 100% जो है एक्यूरेसी दिलाएगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और आप गलती कर दीजिएगा। तो आपको ये नहीं करना है। आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि एनसीईआरटी से जो यह टॉपिक है, इसमें प्रमुख खिलाड़ियों के जो नाम हैं उनका खेलों से संबंध, दूसरे देश के जो मुद्रा हैं उसका, उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत आविष्कारक हैं, प्रमुख दिवस हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन सारी बिंदुओं पे। तो इससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त हों उन तक हमारी यह वीडियो पहुंच सके। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें, जिससे मुझे यह पता चले कि आपको हमारा वीडियो यह पसंद आ रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ प्रमुख महिला खिलाड़ी, यहीं से क्वेश्चन आपको सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो है, जब 2021 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो किन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दीपिका कुमारी, इसका संबंध धनुर्धारी से है। फिर है साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, आप लोग भी जानते होंगे। फिर है पीटी उषा का संबंध एथलीट्स से है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यह पूछा गया है सीटेट के पेपर में कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। फिर है एमसी मैरीकॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। संतोष यादव, इसका संबंध पर्वतारोही से है। सुनीता विलियम जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। फिर है कृष्णा पुनिया, डिस्कस थ्रो। फिर है गीता फोगाट, कुश्ती। आपने गीता और बबीता दंगल मूवी में सुने होंगे, दंगल मूवी में वो कुश्ती ही लड़ती थी, तो यहीं से है गीता फोगाट जो कि कुश्ती के लिए जानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है इस बार के सीटेट में वो कर्णम मल्लेश्वरी से आया है। उनका संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं विश्व के प्रमुख दिवस के बारे में। तो विश्व के प्रमुख दिवस, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस हैं इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है लुई ब्रेल दिवस, यह 5 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर है विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को। विश्व के जो उपभोक्ता हैं इनके
जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। फिर है विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च। फिर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर है विश्व टीबी दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मजदूर दिवस के नाम से जो जानते हैं वही है विश्व श्रमिक दिवस। फिर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यह जो है क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के अवसर पे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो सीटेट में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है उसके ध्यान में रखकर ये आपको मैंने टेबल बताया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है विश्व की प्रमुख मुद्राएं। यहाँ से भी CTET में जो 2021 का ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर में, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो यह जो है विश्व की प्रमुख मुद्रा, यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित तौर पे मिलते हैं। तो भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है, नेपाल का मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है, श्रीलंका का मुद्रा रुपया है, इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया है, मालदीव का भी रुपया है, मॉरिशस का रुपया है, सेशेल्स का रुपया है। अब है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। तो इसको आप याद रखिएगा, बांग्लादेश ढाका टाका। फिर है चीन का जो है वो युआन है, इराक का दिनार है, ईरान का रियाल है, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, जापान का येन है। फिर है सऊदी अरब का रियाल, मिस्र का पाउंड है, दक्षिण अफ्रीका का रैंड है, कनाडा का डॉलर है, ब्राजील का क्रूजेरा है, रूस का रूबल है, फ्रांस का फ्रैंक है, इटली का लीरा है। फिर है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है। तो इस टेबल से निश्चित तौर पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि आपको 100% एक्यूरेसी करना है तो फिर आपको ये टेबल ऐसे सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय रुपया के बारे में। भारतीय रुपया पर कुल 17 भाषा लिखी होती है। 1 और 2 रुपये के नोट अब प्रचलन में नहीं है, पहले हम लोग देखे थे जब काफ़ी छोटे थे तो अब प्रचलन में नहीं है। को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर गांधी जी की फोटो होती है। 1 रुपया और जो 2 रुपया का था वो उस समय गांधी जी की फोटो उस पर नहीं होती थी। बाकी उससे जितने भी बड़े नोट थे 5, 10, 20, 50, 100, उस समय 500, 1000 चलते थे, अभी 500 और 2000 चलते हैं। तो उन सभी पे गांधी जी की जो फोटो लगी होती है। 1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता था। इसके ऊपर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते थे। बाकी सभी नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आप जो है सो समझ गए।
भारतीय रुपया की जो प्रमुख विशेषता थी कि उन पे 17 भाषा लिखी हुई होती है। अब है विश्व प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। हमारे विश्व के जो प्रसिद्ध पुस्तक हुए हैं और उनके जो लेखक हैं, इनके बारे में हम बातें करते हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, CTET में, ऑनलाइन एग्जाम में भी कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी दिन वो किसी टेंशन में हो और हार्ड शिफ्ट बना दिया हो, तो वहाँ आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य इनके लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, इसके जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। राजतरंगिणी, इसके लेखक कल्हन हैं। महाभारत, इसके लेखक वेदव्यास जी हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। फिर है अमरकोश, इसके जो लेखक हैं वो अमर सिंह हैं। फिर है शाहनामा का लेखक शाहनामा है आईने अकबरी, अबुल फजल की यह कृति थी। फिर है हुमायूं नामा, अब गुलबदन बेगम इसके लेखक थे। किताब उल हिंद, इसकी लेखक अलबरूनी थी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की ये कृति थी। गोदान, गबन, कर्मभूमि और सेवा सदन, यह जो है मुंशी प्रेमचंद की कृति थी। मालगुडी डेज, यह RK नारायण की कृति थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया था। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की यह कृति थी। मैन कैंप हिटलर की थी। द पॉलिटिक्स अरस्तु की थी। डिवाइन कॉमेडी दांते, ओडिसी होमर की थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक लिखी हुई थी। इज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, दो पुस्तक है यहाँ पे, इज यू लाइक इट और रोमियो जूलियट, ये शेक्सपियर की लिखी हुई बुक है। फिर आर्म्स एंड द मैन, यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ है। फिर है रिपब्लिकन, इसे प्लेटो के द्वारा लिखा गया। बार एंड पीस, जो कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई ये कृति है। तो यहाँ से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब है आविष्कार एवं आविष्कारक। तो आज के इस वीडियो में हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं जहाँ से आप मिस कर जाइएगा। फिर है यहाँ पे कोलंबस जो है उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किए थे। फिर है वास्को डिगामा जो है यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किए थे 1498 ईस्वी में। फिर है मैकमिलन, ये साइकिल की खोज किए थे। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की खोज किए थे। कार्ल ब्रेंज पेट्रोल कार की खोज किए थे। लेविस वाटरमैन फाउंटेन पेन की खोज किए थे। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन के आविष्कारक थे। जेम्स वाट स्टीम इंजन, वास्प इंजन जो था, वास्प इंजन, इसके आविष्कारक थे स्टीम इंजन के जेम्स वाट। फिर है ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। फिर है जे.एल. बेयर्ड जो थे वो टेलीविजन के आविष्कारक थे। फिर है जॉन गुटेनबर्ग, ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। हैरिसन और टीनिग जो है वो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक थे। फिर है गैलीलियो थर्मामीटर के आविष्कारक थे। फिर है लुई पास्चर, ये पाश्चुरीकरण के आविष्कारक थे। जॉन ई साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक थे। फिर है रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी के आविष्कार किए थे। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक का टीका जो था उसके आविष्कारक थे। फिर रॉबर्ट कोच जीवाणु के आविष्कारक थे। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज के आविष्कारक थे। लुई ब्रेल जो है वो लुइस ब्रेल जो है वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे।
अब है ब्रेल लिपि। यह लिपि जो है मोटे कागज पर बिंदु लगाकर लिखी जाती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है। इस पंक्ति में 6 बिंदु बने होते हैं। इस बिंदु को उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ाया जाता है। तो सीटेट में क्वेश्चन आया था, सीटेट में PYQ जब देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आया था कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो वहां पे आपको 6 टिक करना है। ये 6 बिंदु ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया था। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और इसमें मोटे हुए उभरे हुए अक्षर होते हैं जिस पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ये दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने के यंत्र है। इसका जो खोज किए थे वो लुई ब्रेल साहब किए थे और इसका नाम ब्रेल लिपि दिया गया। तो आज का यह जो हमारा टॉपिक था आविष्कार एवं आविष्कारक, उसके बाद ये था विश्व के प्रसिद्ध जो पुस्तक हैं उनके लेखक, उसके बाद यहाँ पे प्रमुख जो विश्व के प्रमुख देश हैं उसकी मुद्राएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रमुख दिवस और कुछ प्रमुख जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है। तो आज के इस सेट में मैंने इन सारी बातों को डिस्कस किया। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे निश्चित तौर पे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार शेयर कर दें और एक लाइक अवश्य कर दें और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं हम जल्द ही अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CDP का कंप्लीट क्लास, EVS कंप्लीट क्लास और प्रीवियस ईयर में CDP मैथ EVS, साथ ही साथ टैग वर्ड जो हम कराए हैं वो आपके पेडागोजी को सेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वहां से जाकर इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।